अनारा जी, आप बताइए आप कैसी हैं? आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं आज। थैंक यू सो इसकी मच। कोई खास वजह? ये नेचुरली है कुछ चीज़ें तो, बिकॉज मैं एक तो ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ कि जनरली कहते हैं कि सुंदरता का वो खजाना है उस जगह में। और मेरी परवरिश में मेरी मम्मी ने कुछ ज़्यादा योगदान दिया है, तो तभी मैं आज भी ऐसी ही हूँ। लाइक मुझे बहुत साल हो गए हैं बॉम्बे आए हुए, लोगों का कलर चार्म ख़त्म हो जाता है बिकॉज हम लोगों की डेली लाइफ रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी रहती है। और बॉम्बे का टेम्परेचर हम सबको पता है, बट ये बचपन से है तो इसलिए आज तक ऐसा है, और आई विश कि हमेशा ऐसा रहे। मैं ये जानना चाहती हूँ और दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अनारा असल ज़िंदगी में कैसी है, सुबह उठ के, और उनका डेली रूटीन आपका कैसे क्या चलता है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ही लेज़ी काइंड ऑफ गर्ल हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी। मुझे पुश करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। जैसे अभी तो चलो मेरी मदर आए हुए हैं बॉम्बे, तो वो मुझे पुश करते हैं, चलो निम्फी टाइम हो गया, उठ जाओ, ये कर लो, वैसा। निम्फी इज़ माई निकनेम। तो वैसा वाला है। लेकिन ये जब मैं उठ जाती हूँ तो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल लेज़ी नहीं हूँ। मैं उसके बाद जो मेरा डेली रूटीन है, मैं खाली पेट जो पीती हूँ वो है। फिर मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं मोस्टली खाती हूँ ब्रेकफास्ट में दूध के साथ। फिर उसके बाद मेरा वर्कआउट सेशन होता है, घर पे ही आते हैं हमारे टीचर, मुझे योगा सिखाते हैं, तो वो करती हूँ 1 घंटा। उसके बाद लंच। अगर मैं बॉम्बे में हूँ, इफ़ आई एम नॉट शूटिंग, तो मेरा ये रूटीन है। फिर मैं टीवी देखती रहती हूँ, आई लव कार्टून्स। हमारे घर में झगड़ा होता है कि न्यूज़ चैनल चलेगा कि कार्टून नेटवर्क चलेगा, बट यस, पर मुझे कार्टून नेटवर्क थोड़ा वो तो कार्टून्स मेक मी फील लाइक कि मैं अभी भी चाइल्ड हूँ और मैं उसी में ही जीना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी ग्रो अप एज अ किड कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो ये वो, बट यस, आई वांट टू बी लाइक अ चाइल्ड ऑलवेज। आप किसी को डेट कर रही हैं या फिर फिक्स हो चुकी है कि आपको डेट नहीं करना? कुछ चीज़ें मैं चाहती हूँ हमारी जनता के लिए सरप्राइज ही बनी रहे, और कुछ बातें तो हमारी जनता अच्छे से जानती है, और कुछ चीज़ों के लिए मैं चाहती हूँ कि वो वेट करें। तो मैं जो आपका हस्बैंड हो, तो उसमें आप ऐसी क्या खूबियाँ सोचते हैं कि मेरे परफेक्ट हस्बैंड में ऐसी ऐसी खूबियाँ हों? मैं जो सोचती हूँ वो ऑलरेडी है खूबियाँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ ना, क्योंकि कहते हैं बोलने से चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो मैं नज़र नहीं लगाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू लाइक डिस्कस मोर ऑन दिस, बट यस, टाइम आएगा तो चीज़ें पता चली जाएंगी सबको। और जो आप भोजपुरी की काफ़ी बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस है, तो आपकी कोई आने वाली फिल्म? यस, आने वाली फिल्में हैं। मैं इस साल 2 रिलीज हो चुकी है मेरी फिल्में, जैसे कि आप सबको पता है मोहब्बत, और एक और फिल्म में रिलीज हुई है जिसमें सोम यादव मेरे साथ थे। तो रात प्यार में पागल हो गई, ये टाइटल था उसका। वो फिल्म बहुत अच्छी चली। इवन की मोहब्बत बहुत अच्छी चली फिल्म, बिकॉज प्रिमांशु दा उसके डायरेक्टर थे, और मैं फर्स्ट टाइम चिंटू जो है प्रदीप उसके पांडे उसके सामने कास्ट थी। ही इज़ माई हीरो उस फिल्म में। बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि चिंटू बहुत ही अपकमिंग और यंग टैलेंटेड एक्टर्स में से हैं, बट ही वॉज वेरी गुड। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी फिल्म में, और पर्टिकुलरली जब मैं डबिंग कर रही थी तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई, और स्पेशली अपना पार्ट, क्योंकि मुझे लगा नहीं था ड्यूरिंग द शूटिंग कि ये फिल्म में मेरा जो किरदार है वो उस तरीके से निकल के आएगा। बट जब मैं डबिंग कर रही थी तो आई वॉज लाइक ओके, ठीक है, अच्छा हो गया। और आने वाली 2 फिल्में हैं, एक और है प्रिमांशु दा ही उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, और एक कुंदन जी जो डायरेक्टर है उनकी एक फिल्म है रॉबिन हुड करके, जिसमें रवि जी के ऑपोजिट हूँ मैं। बहुत बेहतरीन फिल्म है वो भी। मैंने मोर ओवर ना ग्लैमरस रोल किए हैं अब तक भोजपुरी में, बहुत कम आई थिंक गिने चुने रोल्स होंगे जिसमें मैं इंडियन लुक में नजर आई होंगी मॉडल उसके। बट यस, रॉबिन हुड में मैं बहुत इंडियन काइंड ऑफ लुक में हूँ। ऑलरेडी मैरिड रोल है मेरा उसमें, कि मेरी शादी हो चुकी है रवि किशन जी के साथ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इंडियन साड़ी पहनना थोड़ा इस तरह से, तो आई लव दैट लुक। तो मैं वेट कर रही हूँ उस फिल्म का कि कब स्टार्ट हो उसकी शूटिंग। जो आपने इस इंडस्ट्री में इतने साल दिए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने शुरुआत, आप जैसे कि आपने कहा कि आप जम्मू से, जो कि बहुत खूबसूरत सिटी आपकी तरह ही, वो भी काफ़ी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंडस्ट्री में मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। मैं डे 1 से बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि लोगों को शायद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडस्ट्री में आके। मैंने कई लोगों की कहानियाँ भी सुनी हैं, कि से बात भी की है, तो जो उनके एक्सपीरियंस हैं, टच वुड
मुझ पे भगवान जी की शायद कुछ स्पेशल कृपा है। मैंने कभी वो सब नहीं फेस किया। टच वुड, मैंने वो काम किया जो मेरे दरवाजे पे खुद सामने से आया और हमेशा अच्छा काम आया। लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरी पहली फिल्म जो थी भोजपुरी विधाता, उसका टाइटल था प्रदीप, प्रदीप जी उसके प्रोड्यूसर थे और हैरी फर्नांडिस के डायरेक्टर थे। और मैंने पहली ही फिल्म में दिनेश लाल यादव, नीरोवा और रवि किशन जी के साथ काम किया। और मेरी दूसरी फिल्म में मैं दिनेश जी के ऑपोजिट थी। तो मैंने वही देखा कि मैं बहुत लकी रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया कि वो मुझे फिल्म करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। आई वॉज लकी इन टर्म्स ऑफ फिल्म। यस, अभी मुझे लगता है कि इतने साल काम करने के बाद मुझे लगता है नहीं, अभी तो शुरुआत है, अब कुछ नया, अब कुछ एक्साइटिंग, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वैसा कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। आई एम काइंड ऑफ हीरोइन की जो एक बंधन में या एक कैटेगरी में बैठ के काम नहीं कर सकती। मुझे बहुत कुछ करना है। तो मेरा वैसे है कि नहीं, अभी कहाँ काम किया यार, अभी तो बहुत काम करना है। आप कह रही कि कहाँ काम किया, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि आपके घर में इतनी सारी ट्रॉफी है। यस। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपको किस किस के लिए ये नवाजा गया है? ट्रॉफी सम्मान है, प्यार है लोगों का। एक्चुअली फिल्म्स का है, जो फिल्म्स मेरी अच्छी जाती हैं उन फिल्म्स के लिए मुझे अवार्ड दिया जाता है। मुझे बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला है भोजपुरी में, सपोर्टिंग के लिए मिला है और ब्यूटीफुल फेस के लिए अवार्ड मिला है और बहुत सारे सम्मान है। विश्व सम्मेलन हुआ था हमारा भोजपुरी का, उसमें 2 बार मुझे अवार्ड मिला है बैक टू बैक। और अच्छा लगता है। ये अवार्ड्स आपको ये बताते हैं कि यस, आप जिस रास्ते चल रहे हो आप उस पर धीरे धीरे सफल हो रहे हो। तो यस, इट्स लाइक टोकन ऑफ लव जो लोग मुझे देते हैं। और मुझे अवार्ड्स बहुत पसंद है। अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है। जब मैं कहीं जाती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं मैम हमने आपकी फिल्म देखी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लोगों को लगता है जनरली जो लोकल लोग होते हैं उनको क्या लगता है कि हीरोइनें भाई मेकअप करती हैं उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट पे गई थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पहली बार किसी हीरोइन को देखा, सच में हीरोइन इतनी सुंदर दिखती है क्या? मुझे लगता था कि वो सिर्फ कैमरे में सुंदर दिखती है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ है हीरोइंस जो कैमरे में सुंदर दिखती हैं और कुछ वैसे भी सुंदर है। इंसान का सुंदर होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसका मन साफ होना और मन सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो टच वुड, मैं वैसी हूँ। मैं बहुत मैनिपुलेटिव नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत फन लविंग हूँ, बहुत फैमिलियर गर्ल हूँ। मतलब हूँ, मैं ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। पार्टीज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट ये स्टिल आउट करना मुझे अच्छा लगता है। तो आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो शायद यही चीज़ है, यही ब्यूटी है जो मेरी अभी तक चल रही है। हमारा आपका बर्थडे आ रहा है 29 अगस्त को, उसके लिए कुछ खास तैयारियाँ? आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं अपने बर्थडे के लिए साल भर वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे साल भर में कोई गिफ्ट मिलता नहीं है। तो मुझे बर्थडे पे रहता है कि अच्छा बर्थडे पे तो गिफ्ट मिलेगी। तो हाँ, बट इस बार थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है मेरा बर्थडे का। मैं अपने दर्शकों के लिए सरप्राइज लेके आऊँगी। और अनारा हमेशा अपना बर्थडे बहुत अच्छे से बनाती है, इस बार भी बनाएगी, लेकिन इस बार थोड़ा तरीका हमारा डिफरेंट होगा। और बस मुझे बहुत सारी विशेष दीजिए मेरे इस बर्थडे पे कि मैं आगे बहुत सारा काम करूं। मेरी ऑडियंस मुझे यूं ही प्यार करती रहे, यूं ही मान सम्मान जो देती आई है इतने सालों से देती रहे। मुझे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बस वो सपोर्ट हमेशा मेंटेन रहे और मैं यूं ही आगे बढ़ती जाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।